दोस्तों दिवाली आ ही गई है और इसके साथ ही फेस्टिवल्स दौर भी शुरू हो गया है। कोरोना के इस दौर में सेफ्टी के साथ साथ अब सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में ज़्यादातर नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस से मिलने वाले दिवाली बोनस का इंतज़ार होगा। दिवाली में सरकार जहां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देती है, वहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई प्राइवेट कंपनियां भी दिवाली वाले महीने की सैलरी में बोनस देती हैं। हालांकि ये अलग अलग कंपनी पर और आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना बोनस मिलेगा। ये आपकी मंथली सैलरी के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर सैलरी स्ट्रक्चर और आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। दोस्तों बोनस के पैसे आपकी साल भर की कड़ी मेहनत के बाद आपको मिलते हैं, इसीलिए हमेशा इन्हें सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। बोनस से मिले पैसे का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्दी मालामाल बन सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी दिवाली बोनस का परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको खर्च करना चाहिए, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर लीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग इस बार दिवाली पर मिलने वाले बोनस के पैसों का कहाँ इस्तेमाल करना है इस बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे। बहुत से लोगों ने तो प्लानिंग कर भी ली होगी। बहुत से लोग फेस्टिवल के दौरान शॉपिंग में इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ लोग किसी और तरीके से खर्च करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन बेहतर ये है कि सैलरी पैसों से ही आप फेस्टिवल्स मैनेज करें और इन पैसों की बचत करें, जिससे आपको फायदा हो। लेकिन यहाँ बचत का मतलब बैंक में जमा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मुश्त रकम अगर आपको बोनस की मिलती है तो इसका आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा फायदा हो। आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप अपने बोनस के पैसे का बेहतर इस्तेमाल। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने लिए कोई तोहफा ज़रूर लीजिए। बोनस का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कुछ लोग तो पहले से ही अपने बोनस को इस्तेमाल करने के तरीके खोज लेते हैं। बोनस को सबसे पहले खुद को खुश करने के लिए इस्तेमाल करें। अपने लिए कुछ ज़रूर खरीदें ताकि आपको अपनी मेहनत के पैसों की खुशी भी आप इंजॉय कर पाएं। लेकिन खुशी से कभी भी अपने सारे बोनस के पैसों को खर्च नहीं करिए। पैसे का सही उपयोग करने में ही समझदारी है। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लीजिए। दूसरा जो आता है ऑप्शन वो है कि अपने बकाया लोन को चुकाने में पैसे का इस्तेमाल करें। दोस्तों कर मुक्त होना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसको कर्जे से मुक्ति मिले। बोनस में मिले पैसे से आप अपने बकाया कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों के पेमेंट से इसकी शुरुआत कीजिए, फिर पर्सनल लोन की पेमेंट कीजिए। होम लोन के भी कुछ हिस्से को आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी बड़े लोन के प्री पेमेंट करने से आपको उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम करने में मदद मिलती है और इस तरह की बकाया राशि का जल्द से जल्द पेमेंट करने से आपको ब्याज का जो बर्डन है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। अगर आप बोनस के पैसों से इसका पूरी तरीके से प्री पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसका एक पोर्शन तो ज़रूर प्री पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ हद तक ब्याज पर होने वाले आपके एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है। सही समय पर अपनी ईएमआई का पेमेंट करने और अपने कर्ज को निपटाने से आपके क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाने में आपकी मदद होती है। तीसरा जो आता है ऑप्शन वो आता है इमरजेंसी फंड के लिए जमा कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना पेंडेमिक के समय हम सबको ही इमरजेंसी फंड की ज़रूरत समझ आ गई है। अब हम सबको पता है कि इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कल को क्या सिचुएशन आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी भी इमरजेंसी फंड के लिए कम से कम 3 महीने के बराबर सैलरी का अमाउंट जो है वो आपके पास होना चाहिए।
एक साथ इतनी मोटी रकम जोड़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए बोनस के पैसों से आप बहुत सही तरीके से इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती है। ऐसे में इमरजेंसी फंड ही आपकी हेल्प करता है आपको उस परेशानी से बाहर निकालने में। इमरजेंसी की फंड की वजह से आपकी जो सेविंग्स हैं जो आपको तोड़नी पड़ेंगी वो भी बच जाती हैं, और जिस पर्पस के लिए आपने अपनी सेविंग्स की होती हैं वो उसी पर्पस के लिए सेव रहती हैं, और इमरजेंसी फंड आपकी इमरजेंसी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगला जो आता है वो आता है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उस इन्वेस्टमेंट का आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो ज़रूर डिसाइड कर लीजिए। दोस्तों, जब कभी भी आपके पास बोनस आए तो आप पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट मत करिए। अपनी ज़रूरत और सही प्लानिंग के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे शादी, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। इस तरीके की ज़रूरतों के लिए सरप्लस फंड का प्रयोग कर सकते हैं। निवेश के लक्ष्य को तय करना बेहद ज़रूरी होता है। जब कभी भी बोनस मिले या कहीं से भी कोई सरप्लस पैसा आपके पास आए तो उसे आप अपने वेल्थ या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाने में इस्तेमाल करें। छोटी अवधि से बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। टैक्स बचत के हिसाब से भी आप अपने पैसों का सही जगह इस्तेमाल करें। दोस्तों, पैसे बचाने का मतलब इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल नहीं है। फिक्स डिपॉजिट सिर्फ एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, एक इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ही फिक्स डिपॉजिट नहीं है। आप अपने उद्देश्य के हिसाब से ही अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करिए कि कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। फिर चाहे वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, डेट फंड हो, या कुछ भी हो सकता है। अपने लक्ष्य को पहले डिफाइन करिए, उसके बाद सोचिए कि आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस टाइम पर कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसी हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अगला जो ऑप्शन है वो है रिटायरमेंट के लिए आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, बोनस के जरिए आप अपने पैसे से जुड़े हुए अपने सारे पैसे से रुके हुए काम अपने पूरे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी पीपीएफ की इंस्टॉलमेंट नहीं गई है तो आप अपने बोनस के पैसे से एक साथ पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट पे कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड के लिए आप एनपीएस को भी एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं, आप एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने दिवाली बोनस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और खुद को मालदार बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आप अपनी सारी चिंताओं और तनाव को दूर कर दीजिए और दिवाली को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताइए, लेकिन अपने फाइनेंस को अनबैलेंस्ड मत होने दीजिए। हमेशा याद रखिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति आपका जो नज़रिया है उसमें इस तरीके के छोटे छोटे से चेंजेस करने से आप लंबे समय में अपने और अपने परिवार के जीवन को समृद्धि और संपन्नता की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिवाली बोनस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, एक अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।